साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों आज का सेशन है कॉमन डाउट सॉल्यूशन नंबर 5। इसमें अशोक खरोल जी का हमने कमेंट लिया है। उन्होंने कहा है कि सर हर कोई कहता है कि पढ़ते रहो लेकिन किस प्रकार पढ़ना है ये कोई नहीं बताता है, और आप किस प्रकार पढ़ते थे। तो सभी साथियों और अशोक खरोल जी को मैं कहना चाहूँगा कि पढ़ने की अलग अलग डिफरेंट टेक्निक होती है हर किसी की। तो किसी को फॉलो भी आप नहीं कर सकते। आपके जैसे सेट बैठता है ना, किस प्रकार आप पढ़ रहे हो, आपकी चीज़ें माइंड में चली जानी चाहिए। और आप जब क्वेश्चन कर रहे हो ना, एमसीक्यूज कर रहे हो, वो आपका सही हो रहा है तो आप सही दिशा में पढ़ रहे हो। ठीक है ना। आपको किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए कि किस प्रकार अलग अलग स्पीड होती है पढ़ने की। ठीक है। कुछ तो क्या है 10-15 मिनट में एक टॉपिक निकाल देते हैं, और कुछ मेरे जैसे वो आधे घंटे तक लेके बैठे रहते हैं। तो अलग अलग सिस्टम होता है। साथियों मैं अशोक जी, मैं आप खुद का मैं बता सकता हूँ कि अपन को वैसे कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। उसमें कंटेंट है ना जो आपका, सबसे पहले तो आपके पास अच्छा कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट से मतलब ये है कि जो बुक्स है या जो आपके सोर्सेज है, कोर्स है, तो वो आप किससे पूछ के ले रहे हो। वो आप अपने अच्छे गुरुजी है उनके मार्गदर्शन लीजिए। जो भी आपके आसपास गुरुजी है, ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग चला रहे हैं, उनसे आप गाइड ले सकते हैं। इसके अलावा अपने जो जिस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस प्रिपरेशन से संबंधित जो सक्सेसफुल लोग हैं ना, जिन्होंने उस एग्ज़ाम को क्लियर कर दिया, अगर आपके वो परिचित है, फ्रेंड है, तो बिल्कुल भी उनसे हेल्प मांगने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। अपन को एजिटेट बिल्कुल भी नहीं होना है। उनसे पूछना चाहिए भी आप किस प्रकार पढ़ते थे, क्या मैटर पढ़ते थे। तो मैटर सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। कहीं मैटर जो एग्ज़ाम में आता ही नहीं है, वो आप बार बार पढ़ रहे हो तो कोई उसका अर्थ नहीं बनेगा, और अपन को रिजल्ट भी नेगेटिव मिलेगा। तो सबसे पहला काम आपका यही है भी आप जब भी तैयारी करने स्टार्ट करो ना, तो आपके पास पर्याप्त मात्रा में जो कंटेंट है वो आप पहले ही आपके पास होना चाहिए उपलब्ध। और वो भी, और इसके अलावा जो से मान लो आपके परिचित नहीं है कोई जानकार टीचर, तो आप जिन्होंने कुछ सफल हुए हैं एग्जाम के अंदर, तो वो आप आज का जो यूट्यूब है, सोशल मीडिया, उसमें कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट हो सकते हो आप, या यूट्यूब के माध्यम से गाइड ले सकते हो भी उन्होंने क्या चीज़ पढ़ी। हर एग्जाम के अंदर जो सफल अभ्यर्थी है उनकी इंटरव्यूज आप देख सकते हो। तो वहाँ से वो अपने एक्सपीरियंस बताएंगे, उस हिसाब से आप पहले अपना मैटर कलेक्ट करो। वहाँ से जब आप स्टार्ट करो ना पढ़ना, तब आप ये देखिए, जैसे मैंने ज़्यादा गाइड से पढ़ा है कोचिंग। जैसे जीके की बात करें तो जीके की कोचिंग मैंने ज़्यादा ली नहीं है, सिर्फ ज्योग्राफी को छोड़ के। तो आप ऐसे कर सकते हो कि जो चीज़ें समझने वाली है ना, उसके आप कोचिंग वगैरह वीडियोस वगैरह देख सकते हो, या ऑफलाइन कोचिंग ले सकते हो। लेकिन जो चीज़ें आपके समझ में आ रही है आसानी से, तो उनको आप गाइड से पढ़ें। जो आप एक मेन गाइड सेलेक्ट कर लें भी, इस ये गाइड तो मुझे पढ़नी है, एग्ज़ाम के अंत तक ये पढ़ता रहूँगा। तो उस गाइड के अंदर क्या कीजिए, आप पढ़ रहे हो ना, तो ऐसे होना चाहिए आपको भी हर चीज़। आपको एक तो शांत वातावरण होना चाहिए कि आसपास, और पढ़ रहे हो तो दिमाग सिर्फ आपका पढ़ाई के ऊपर होना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं अपन बुक खोल के बैठे हैं और माइंड के अंदर अपन कहीं और किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। तो हालांकि 5-6 दिन आप जब कई दिनों से पढ़ाई छोड़ के अपन पढ़ाई करने लगते हैं ना, तब हमें हमारा दिमाग स्थिर होता नहीं है। तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। 5-6 दिन तो लगातार 7 दिन तक आप स्ट्रगल करें। एक जैसे सिटिंग है उसको मैनेज करने की कोशिश करें भी। मैं बैठा ही रहूँगा, चाहे मेरे याद हो या नहीं हो, पानी की बोतल आपके पास हो, यहाँ पे मैं पढ़ता ही रहूँगा, चाहे मेरे याद हो नहीं हो, उसका कोई मतलब नहीं है। तो 5-6 दिनों बाद आपकी ऑटोमेटिक की आदत बन जाएगी। हम साथियों जिस इन्वायरमेंट में अपन रहते हैं ना, वो इन्वायरमेंट अपन को क्रिएट, उसके अनुसार अपन को ढलना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा इन्वायरमेंट, और उसके साथ खुद को समायोजित करना है। तो आपको 5-6 दिन तो बिल्कुल आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो साथियों जब आप तैयारी शुरू कर देते हैं, तो तैयारी शुरू करने के उपरांत जैसे 5-6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, उसके बाद आपकी सिटिंग पावर है वो बन जानी चाहिए भी। आपको एक जगह स्थिर होके कि यहाँ पे इसी जगह पे मुझे पढ़ना है, तब आप तैयारी ऐसे मान लीजिए। आप अगर वहाँ पे सिटिंग आपकी बन गई तो आपका आधा काम हो गया कि आपका इधर उधर मन नहीं जा रहा है, बस पढ़ने को मन कर रहा है आपका। तो इस ऐसा मानिए कि आप क्या है, सफलता की ओर हैं, और आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। तब क्या कीजिए, जैसे मैंने गाइड से पढ़ा है, गाइड से पढ़ोगे तो उसमें हर चीज़ आपको ऐसे नोट करना चाहिए। पहली बार जब पढ़ रहे हैं ना, तो सबसे पहले तो मैं जैसे करता हूँ, मैं उस टॉपिक के ऊपर अपना उस दिन की तारीख लिख दूंगा, उस दिन की डेट लिख दी भी, इस दिन मैं पढ़ रहा हूँ। फिर अपने पढ़ेंगे तो उसको ऐसे लगना चाहिए आपको कि हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चाहे वो भूमिका ही क्यों ना है, सारी प्रस्तावना सारी चीज़ अपन को पढ़नी चाहिए उसकी टॉपिक की। अब पढ़ रहे हैं तो इत्मीनान से बड़े ध्यान से उसको पढ़ें, और कोई फैक्ट आ रहा है तो उस फैक्ट को क्या करें, अंडरलाइन कर दें। अंडरलाइन करके लास्ट के अंदर आपको उसके 10-15-20 क्वेश्चन गाइड में मिल जाए तो वो पढ़ें।
उसको करें, उसमें कोई नई चीज़ आपको मिल रही है तो वो आप उसी गाइड के अंदर कोई छोटे छोटे फॉन्ट से लिख लें। इसके बाद साथियों आपके पास एमसीक्यूज़ की दूसरी बुक है ना, उसमें से आपको एमसीक्यू निकालनी है और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखने हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उसमें भी आपको कुछ अलग लग रहा है, तब आप क्या कीजिए, उस टॉपिक के जो पहले जो आपने गाइड पढ़ी है उसी गाइड के टॉपिक के अंदर आप क्या है वहाँ पे डाल दीजिए उसको, ताकि वहीं पे ही आपको छोटे फॉन्ट के अंदर लिखना है, ताकि आपकी जो मैटर है ना पर्याप्त हो जाएगा। अभी पिछले सालों के क्वेश्चन भी उसमें ऐड हो जाएंगे। तो अगली बार जब आप पढ़ोगे 10-15 दिन बाद रिवीजन करना है आपको, तो उस समय सिर्फ आपको अंडरलाइन पढ़नी है। जो अंडरलाइन आपने की है और थोड़ा सा स्पीड से पढ़ना है अंडरलाइन की हुई चीज़ों को, प्लस में जो आपने पहले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में से कोई चीज़ लिखी है तो वो आपको तुरंत वहाँ से पढ़नी है। तो साथियों सारा खेल प्रैक्टिस का है, प्रैक्टिस आपको बार बार करनी पड़ेगी। शुरुआत के अंदर आपको 7-8 दिन बाद उस टॉपिक पर आ जाना चाहिए, नहीं तो 15 दिन में तो बिल्कुल उसको, अगर बड़ा सिलेबस अपना तो 15 दिन के बाद तो पक्का नंबर लगना चाहिए उसका। 15 दिन की डेट है ना, उसमें आपने जो डेट डाली उसके 15 दिन बाद उस टॉपिक पर आपका नंबर आना चाहिए। चाहे आपके समझ में कुछ नहीं आ रहा हो, लेकिन आप जल्दी से पढ़ दीजिए उसको। फ्लो में पढ़ोगे तो आपकी चीज़ें अचेतन मन में चली जाएगी। अचेतन मन के अंदर जब आप क्वेश्चन करोगे तो वहाँ पे तुरंत आपको पता चल जाएगा कि ये ऑप्शन है। हमारे माइंड के अचेतन भाग होता है, उसके अंदर सारी चीज़ें स्टोर होती रहती है, हमें लगता है कि हम भूलते जा रहे हैं। तो ये सभी के साथ होता है और सभी लोग भूलते भी, ऐसी बात नहीं है, भूल भी जाते हैं। तो ये चीज़ है। और मेरा पढ़ने का स्टाइल भी ये था कि मैं थोड़ा धीरे पढ़ता था। मेरे रूममेट भी रहे हुए हैं तो वो क्या करते थे, टॉपिक को 10-15 मिनट में ख़त्म कर देते थे और मैं उस पर आधे घंटे लेके बैठा रहता था। तो वो क्या, अपनी सबकी अलग अलग एक एबिलिटी होती है, उसके हिसाब से अपन पढ़ सकते हैं। हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा आईक्यू वाला हो तो वो एक पेज के अंदर ही वो 5-7 मिनट लगाए, और एक होता है वो आधा घंटा भी लगा दे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि टाइम ज़्यादा लगे चाहे, लेकिन चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। और हमारी जो आरपीएस है ना, राजस्थान के एग्ज़ाम की बात करें तो हमारे फैक्ट ही ज़्यादा आते हैं, यानी अभी तक रटने वाली चीज़ें ज़्यादा आ रही है। तो उसमें रटने वाली चीज़ों में फैक्ट आपको याद करने हैं, चाहे आप किसी तरीके से याद करो, चाहे सीधा उनको रटो या चाहे आप ट्रिक बनाओ। खुद की ट्रिक बनाना भी आपको सीखना पड़ेगा। कोई भी चीज़ आ जाती है ना, तो उसके शब्दों को अगले जो आंसर बन रहा है उसके साथ जोड़ के आप खुद की ट्रिक बना लो। खुद की भाषा की में ट्रिक बनाओगे तो वो ज़्यादा याद रहेगी। और ट्रिक को भी आपको लिखना पड़ेगा, वहीं लिख दो, ताकि जिस दिन आप रिवीजन करो वो ट्रिक भी इसके सामने आ जाएगी। तो क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करोगे तो ट्रिक याद आ जाएगी। तो साथियों हर टॉपिक के अंदर जो भी आपके फैक्ट्स हैं ना, उनकी ट्रिक खुद बनाओ आप। और जो ट्रिक्स बनी बनाई होती है ना, जैसे बुक्स के अंदर अलग ही टाइप की बहुत बड़ी बड़ी ट्रिक्स दे दी जाती है, कि जैसे ट्रिक वाली बुक भी आती है, तो वो फॉलो मत करो। आप खुद की ट्रिक बनाना सीखो, खुद की ट्रिक ज़्यादा याद रहेगी, बार बार उसको पढ़ोगे तब। तो साथियों ये तरीका है, इसमें ज़्यादा कुछ वो नहीं है कि कोई जैसे अशोक जी डिप्रेशन में आ रहे हैं, वो कहते हैं कि हमें कोई बताता नहीं है पढ़ना। तो पढ़ना तो देखो यही है, बस बात प्रैक्टिस की है, सारा खेल प्रैक्टिस का है। आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें अपने आप याद हो जाएगी, इतना कोई इसमें है नहीं टेंशन लेने वाली बात। तो अगर और भी आपके कोई डाउट है ना तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। इसके बाद साथियों अपने आते हैं नोट्स पे। कई साथी वो नोट्स बनाते हैं, तो नोट्स में भी आप तैयारी कर सकते हो। जैसे कई बार चीज़ें है ना याद होती नहीं तो अपन लिख के याद करते हैं उसको। कई साथी क्या गाइड से नोट्स बनाते हैं और पूरी की पूरी गाइड उतार देते हैं, फिर वो नोट्स बनाने का क्या औचित्य है, मेरे ये समझ में नहीं आता। आपको गाइड का जो टॉपिक अगर बहुत बड़ा है ना, वो उसको शॉर्ट में लिखना है आपको, तो आप वो जो मेन मेन जो अंडरलाइन आपने की है ना, वो आप लिख लीजिए। कोई पेज पे एक रजिस्टर लगा लीजिए नोट्स का, और वहाँ वो लिख लीजिए। क्योंकि आप जो चीज़ पढ़ के वापस लिखते हो ना, तो वो ज़्यादा थोड़ी स्थायी हो जाती है माइंड के अंदर। और जब रिवीजन करना होता है तो हो सकता है आप उस नोट्स को रिवीजन करो तो जल्दी हो जाए। तो आप नोट्स इस तरीके से बनाएं कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उसके अंदर लिखें, ज़्यादा चीज़ें आप उसमें इंक्लूड नहीं करें। जो इंपॉर्टेंट आपको लगे ना, अभी पिछले सालों में इस टाइप की चीज़ें आ रही है, वही आपको इसके अंदर लिखनी है नोट्स के अंदर। इसके साथ ही आपको माइंड मैप बनाना चाहिए भी क्या चीज़ है, किसके बाद आ रही है, कौन सी घटना किस पहले हुई है, कौन सी घटना बाद में हुई है। तो वो चीज़ें भी आप शॉर्ट के अंदर अपने नोट्स में अगर नोट डाउन कर लेते हो तो वो चीज़ भी आपके स्थायी बन जाएगी आपकी मेमोरी के अंदर। तो पढ़ाई के लिए साथियों यही है भी, आपको एक तो निरंतरता रखनी पड़ेगी और एक बार बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हर बार अगर आप एक नए सोर्सेज से पढ़ रहे हो तो सफल नहीं होगे। आपको एक बेसिक गाइड है ना, उसको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें सारा सिलेबस होता है। तो गाइड्स वगैरह जैसे आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की, और आप फर्स्ट पेपर की भी, तो वो चीज़ें मैंने सारी बुक्स है वो बता रखी है, उन बुक्स को आप फॉलो कीजिए। ठीक है, मतलब एक बुक आपको होनी चाहिए कि जो पहले से आप पुरानी तैयारी कर रहे हो उसमें वो बुक यूज़ की थी, अभी मैं ये करूँगा तो वो उसी कंपनी की अगर गाइड आप पढ़ोगे ना तो मैटर आपके
ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि वो लैंग्वेज उसकी सेम ही रहती है हर टॉपिक में, और लगभग अपने राजस्थान जीके है, इंडिया जीके है जो, तो ये तो सेम ही रहता है। तो आप वो सेम पब्लिकेशन की बुक पढ़ोगे ना, तो थोड़ा सा आपके आसानी होगी पढ़ने के अंदर। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो शुरुआत। हर बार बुक नहीं बदलनी है आपको, हर बार बुक बदलोगे तो अगर बुक बदल भी रहे हो तो इस हिसाब से बदलो कि मेरा टॉपिक है उसमें क्या चीज़ मैं नई इंक्लूड कर सकता हूँ। तो उसमें जब नई चीज़ इंक्लूड हो रही है ना, नई चीज़ों को आप अपनी पुरानी बुक में डाल दो। फिर लास्ट टाइम में एग्जाम के टाइम में क्या है, आप दोनों बुक थोड़ी पढ़ सकते हो, आप एक ही बुक पढ़ सकते हो या आप एक ही नोट्स पढ़ सकते हो, तो आप नोट्स के अंदर भी उसको समाहित कर सकते हो। इसके बाद अपनी कोचिंग जब करनी भी पड़ती है, कई बार जो चीज़ें अपनी समझ में आ नहीं रही तो टीचर अपन को थोड़ा सा इजी वे में समझा देगा, तो समझने वाली चीज़ों की पढ़ो आप। चाहे आपने अपने फर्स्ट पेपर का कोर्स ले रखा हो, जैसे राजस्थान जीके का, ठीक है ना, जीके का कोर्स ले रखा हो, तो जीके के कोर्स में कई चीज़ें आपके ऑलरेडी समझ में आ रखी है, तो उनको आपको वॉच करने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो चीज़ें आपके क्वेश्चन है गलत हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं अभी पढ़ने में, और इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। सबका तरीका अलग अलग होता होता होगा, लेकिन क्या है, मेन जो मैंने बताया यही तरीका है। अभी सबको ये लगता है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, रट लेते हैं, तो रटना तो पड़ेगा आपको, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन इतने ज़्यादा आते नहीं है, रटना का फैक्ट है तो फैक्ट में मैं बता दिया आपको भी, रटो। इसके साथ अपनी ट्रिक बनाओ, माइंड मैप बनाओ, बस सफल होने का यही राज है। तो साथियों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और अगर आपको इंग्लिश से स्टडी मटेरियल चाहिए, आपको इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर से संबंधित, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल मिशन विद्यादान को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।